मित्रों, पंडित इलाचंद जोशी की याद मेरे वातावरण को खुशनुमा बना देती है। ये है कि 14 मई 1977 की बात है। मेरी शादी दारागंज निवासी पंडित परमानंद पांडे की सुपुत्री सरोजनी से तय हुई। मैं उनसे बताने गया तो बहुत खुश हुए और स्वयं ही बारात में चलने की तैयार हो गए। संकोच में नहीं कह पाया कि आप न चलें, मुझे आशीर्वाद दे दें, क्योंकि मैं सोचने लगा कि बारात में इन्हें संभालेगा कौन। परंतु उनकी इस उत्कट इच्छा को काट नहीं सका। वह 14 मई को बारात के समय घर पर स्वयं आ गए। उस समय सभी बारातियों को राजेंद्र नगर से राधा रमन इंटर कॉलेज दारागंज भेजा जा चुका था। मेरी निकरौसी हो रही थी। उन्हें बारात को चले जाने का भान हुआ तो बाबूजी से बोले, मैं तो दूल्हे के साथ सहबोला रहूँगा, जैसे वो जाएगा मैं भी वैसे ही जाऊँगा। जोशी जी मेरे सहबोला बने। छोटे भाई चिरंजीव डॉक्टर अजय शर्मा को बुलाया और पास बैठाकर उससे समझाते रहे, मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा, चिंता मत करना, तुम्हारा हक नहीं छीनूंगा। चिरंजीव अजय शांत भाव से उनकी बातें सुनता रहा। करीब 7 बजे जब मेरी निकरौसी हुई और मैं कार में बैठने गया तब मैं देखा कि जोशी जी चिरंजीव अजय के साथ कार में बैठे हैं। जन्माशय में पहुंचने पर सब नवयुवकों के साथ बैठकर फ़ोटो खिंचवाई और लौटने तक मुझे छोड़ा नहीं। वह पूर्ण स्मृति आज भी मुझको गुदगुदाती रहती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने 26 जून 1976 को साहित्य वाचस्पति की विशेष उपाधि प्रदान की। जोशी जी हिंदी की अनवरत सेवा और साधना करते हुए प्रयाग के जीवन को बड़े संघर्ष एवं अभाव में पूर्ण किया। साप्ताहिक धर्मयुग के प्रथम संपादक के रूप में मुंबई गए और वापसी पर प्रयाग तक लखनऊ आकाशवाणी से संबंध हुए। अब तक जोशी जी की संपूर्ण साहित्य 10,000 पृष्ठों का है। उनमें जो कुछ मुझे मिला वो एक बूंद के रूप में है। 7 अक्टूबर 1975 से मैंने पंडित इलाचंद जोशी का जीवन परिचय लिखना प्रारंभ किया तो जुलाई 1981 तक रुक कर आवाज गज से चलता रहा। इस बीच धर्मयुग के प्रखर संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती ने धर्मयुग में 4 जनवरी 1976 के अंक में हिमालय की छाया में बीता बचपन शीर्षक से मेरा पहला आलेख प्रकाशित किया। उसके उपरांत पंडित इलाचंद जोशी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक अंतरंग साक्षात्कार के रूप में वे जो मेरे मन को आच्छन्न किए रहे 9 जनवरी व 16 जनवरी 77 के धर्मयुग में के अंकों में प्रकाशित किया। संस्मरण के रूप में अंतिम आलेख पहाड़ों से प्रयाग तक धर्मयुग के 2 अंकों में 26 दिसंबर 1982 तथा 9 जनवरी 1983 को प्रकाशित हुआ। जो कुछ मैंने लिखा था वो धर्मयुग को समर्पित रहा और डॉक्टर धर्मवीर भारती को यह श्रेय रहा कि मेरे अथक परिश्रम को साकार कर उनकी अपनी बात पाठकों के समक्ष रखी। पंडित इलाचंद जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद के अध्यक्ष श्री हरमोहन मालवीय जी ने त्रैमासिक पत्रिका हिंदुस्तानी के इलाचंद जोशी विशेषांक मेरे आलेख को छापकर मुझ पर बड़ी कृपा की। इस वर्ष जोशी जी का संपूर्ण साक्षात्कार प्रकाशित करने का विचार हुआ तो पाठकों के समक्ष डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा दिए गए नाम पहाड़ों से प्रयाग तक पुस्तकाकार के रूप में है। ऐसा था जोशी जी का अद्भुत और अलौकिक जीवन। 13 दिसंबर 1982 को सोमवार के दिन अपना 25वां जन्मदिन मनाया। सब कुछ सामान्य था। बहुतों से मिले, बधाइयाँ स्वीकार की और अन्य दिनों की तरह सोए और सोते ही रह गए। उनकी वह चिरनिद्रा में परिवर्तित हो गई और सुबह 14 दिसंबर 1982 को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हरिप्रिया जोशी ने देखा कि काली रात के अंधेरे में जहाज का पंछी उड़ चुका है। पंडित इलाचंद जोशी के साहित्य में रंच मात्र भी फ्रायडवादी होने का परिदृश्य नहीं है। फिर भी उनके विरोधी आलोचकों ने उन्हें फ्रायडवादी कटघरे में रखने की कुचेष्टा की।
इस कुचेष्टा का स्पष्टीकरण करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आने वाली हिंदी साहित्य की पीढ़ी को मेरा सुझाव है कि जब भी वह जोशी जी के साहित्य पर अपना विचार रखें तो गहन अध्ययन के बाद ही सही निर्णय लें और साहित्य की सही दृष्टि दें। इस पुस्तक को प्रकाशित करने का श्रेय आशीष प्रकाशन कानपुर को मिला। दूसरा संस्करण रवीना प्रकाशन दिल्ली को। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु कई वर्षों से मैं प्रयत्नशील रहा, फल सफल नहीं हो सका। आशीष प्रकाशन रवीना प्रकाशन के प्रकाशक को इस साधुवादिता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सहयोगी डॉक्टर कृष्णकांत दुबे को मैं भी नहीं भूल सकता, जिन्होंने कड़ी मेहनत और गहन अध्ययन के पश्चात जोशी जी के साहित्य पर महत्वपूर्ण भूमिका की रचना की। वो वास्तव में हिंदी के सफल आलोचक सिद्ध हुए। अपने प्रिय सहयोगी श्री आशुतोष मिश्रा एवं अपने प्रिय सहयोगी श्री आशुतोष चतुर्वेदी एवं श्री विमल कुशवाहा को इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। वो अपने महत्वपूर्ण समय में से कुछ क्षण इस पुस्तक के लिए अपना अमूल्य समय दान मुझे जैसे तुच्छ लेखक को दिया, वास्तव में मेरे लिए अमूल्य दान साबित हुआ।